जॉन शाकिर और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अमेज़ोन का अकाउंट बनाएं कैसे। ये पूरी डिटेल हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात हम ये करने वाले हैं कि अगर अमेज़ोन से सब रिच हो जाते हैं तो ये कोर्स बेच के जो है वो आप लोग क्यों नहीं रिच हो रहे। तो गाइस प्लीज़ अपना जो है वो आप जो है वो फोकस करें अपनी स्टडी पे, एजुकेशन पे। और हम तीसरी वीडियो में हम जो है वो टाइम ज़ाया किए बिना जो है इसके खर्चे के ऊपर बात करते हैं। तो जो लोग को लगता है कि कोर्स लेके रिच हो सकते हैं, भाई इसको पार्ट टाइम लें, ठीक है, इसको इतना सीरियस मत लें। जी हाँ, आप जो है वो जॉब के साथ साथ जो है वो और भी बिज़नेस करते रहिए, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शॉप्स, कोई भी बिज़नेस करें। मैं बिज़नेस को ही हमेशा तरजीह देता हूँ। ठीक है जी, अब हम आते हैं आपने कौन कौन से जो है वो अकाउंट्स खोलने हैं। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट में जो है वो आपको जो है वो 99 जो है वो सेंट पे करने होंगे और 39 जो है वो पर मंथ पे करने होंगे। अगर आपको लगता है कि आप एक मंथ में जो है वो 40 यूनिट से ज़्यादा सेल कर रहे हो, फिर तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे 49 में 39 में आपको जो है वो पूरा मंथली पैकेज मिलता है जिसमें आपको प्रोफेशनल अकाउंट मिलता है। ठीक है जी, अगर आप नहीं कर रहे तो ये आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। आप जो है वो ये वाला फिर ना लें। अगर आप 18 यूनिट सेल करते हैं या 20 यूनिट सेल करते हैं तो आपको जो है वो बेटर यही है कि इंडिविजुअल जो है वो आप अकाउंट इस्तेमाल करें। और मैं स्टार्टिंग में यही कहूँगा कि जो लोग अमेज़ोन पे अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जिनको लगता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है और जो है वो फुल टाइम जो है वो सुबह से लेकर रात तक अमेज़ोन पे जो है वो सेल कर सकते हैं, तो वो जो है वो आप जो है वो ये वाला जो है वो आप पैकेज ले लें। मगर फिर कह रहा हूँ, कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ पूछनी है आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो पूरा कोर्स लेके आऊँ। ठीक है जी, अब आप देखें ऐड अ न्यू प्रोडक्ट अमेज़ोन कैटेगरी में आपके पास 2 अकाउंट हैं। इसमें लिमिटेड जो है वो चीज़ें आपको दी जाती हैं। इसमें आप जो है अकाउंट ऐड कर सकते हैं। आप अपने जो है वो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए जो है वो फुलफिलमेंट भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अमेज़ोन खुद उसकी पैकेजिंग करेगा, खुद उसकी केयर करेगा, कस्टमर केयर वगैरह वो सारा कुछ जो है वो अमेज़ोन करेगा। बट जबकि अदर जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो आपको अवेलेबल नहीं हैं, जबकि प्रोफेशनल अकाउंट्स में जो है वो आपको सारे जो है वो आपको क्या कहते हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मगर इसके अंदर आपको जो है वो सिर्फ $1 देना है पर आइटम, और यहाँ पे आपको जो है वो $39 देने हैं। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे चले जाइए और वहाँ पे वो वीडियोस देखें, ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ आ जाए कि मैं कोर्स को कैसे स्टार्ट से लेकर चल रहा हूँ और बिल्कुल आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर आप कोर्स लेते हैं और आप जो है वो आपको लगता है कि आप जो है वो अमेज़ोन पे अच्छी सेल बनाएंगे, आपको लगता है आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो सबसे मेजर जो चीज़ मेरे नज़दीक ये है कि आप जो है वो कैलकुलेट कर लें चीज़ों को कि वाकई में अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आप बचत कर रहे हो और आप पैसे बना रहे हो, तो आप पहले उसको कैलकुलेटर पे चले जाएं। सबसे पहले आपने जो है वो जाना है एस्टिमेट योर अमेज़ोन सेल्स मार्जिन। आप उसका कैलकुलेटर आ जाएगा, ये कैलकुलेटर खोलिए और इसमें आपको इंडिविजुअल अकाउंट का भी डिफरेंस पता चल जाएगा और प्रोफेशनल अकाउंट का भी डिफरेंस पता चल जाएगा। मान के चलें कि आप यहाँ पे लिखते हैं कि आपने एक प्राइस की चीज़ जो है वो लिस्टिंग की है, जैसे कि ये मेरे पास जो है वैसे तो ये काफ़ी महंगे हैं, ये $250 के हैं, बट मैं आपको ऐसे फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर ये एक जो है वो हैंड फ्री है बेस बूस्टर का, तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो 39.99 सेंट का डाल रहा हूँ, मतलब $35 का डाल रहा हूँ। और इस जो है फिर वो अमेज़ोन मुझसे पूछेगा कि आप जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, मुझे मतलब आपको जो है वो आपने चाइना से लिया है, जापान से लिया है, मलेशिया से लिया है या वियतनाम से लिया है, जहाँ से भी लिया, आपको ये प्रोडक्ट कितने का मिला है। तो मैं अमेज़ोन को बताता हूँ कि अमेज़ोन ये मुझे $11 का पड़ा है। तो फिर अमेज़ोन कहता है प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है और वॉल्यूम कितना लिया है और फुलफिलमेंट सेलर है आप, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। मैं उसे कहूँगा जो वॉल्यूम मैंने सेल किया है इस महीने, वो मैंने सिर्फ 10 जो है वो इस तरह के जो है वो सेल किया। अब ये समझें वो छोटे बच्चे जिनको लगता है कि कोर्स लेके रिच हो जाएंगे और कोर्स लेते ही उनके घर पे जहाज़ आ जाएगा और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब समझे कि 10 अगर मैं एक मंथ में सेल करता हूँ तो देखना मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है। ठीक है जी, तो इसके मैं बताऊंगा कि जो है वो कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फुलमेंट सेलर है, तो ये सारा कुछ जो है वो अमेज़ोन करके देगा। इसके बाद 10 प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो मैं, ठीक है जी, सॉरी, फुलफिलमेंट बाय सेलर यहाँ से मुझसे स्किप हुआ। फुलफिलमेंट बाय सेलर का मतलब है कि इसको बॉक्सिंग, इसकी पैकिंग, इसकी पैकेजिंग, इसकी सब चीज़ें जो है वो सेलर ने करके दिया। अगर अमेज़ोन करता है तो फिर मैं अमेज़ोन पे क्लिक करूँगा, दोनों के डिफरेंट प्राइस हैं। फिर वो मुझसे पूछता है कि कौन सा है, स्मॉल है, लार्ज है, स्टैंडर्ड है, इसका वेट कितना है, 10 आउंस है, 20 आउंस है या लेस देन 20 आउंस है। ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो फिर अगर मेरा जो अकाउंट है इंडिविजुअल, तो मैं 10 अगर इस तरह के मैं सेल करता हूँ 10 पीसीस,
तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो $14 जो है वो बचेगा, जिसमें से जो है वो $10 का प्रोडक्ट है, फिर कैटेगरी रेफरल फ़ीस है, फिर FBA फ़ीस है, फिर सेलिंग प्लान फ़ीस है। ठीक है जी, ये $4 और निकल गए। तो आपको पूरा महीना काम करने के बाद अगर आपने 10 सेंट के, तो आपको सिर्फ $14 बचेंगे। ठीक है, आपके लिए $14 बहुत बड़ी अमाउंट है, इसलिए कहता हूँ इसको पार्ट टाइम लेके चलें। डोंट टेक इट वेरी सीरियसली इन योर ब्रेन के फुल 12-12 15-15 घंटे मत दें अपनी जॉब के साथ। इसको शाम को आके एज आ मतलब गाने सुनने से अच्छा है, बेटर है कि थोड़ा सा आप ये काम साथ साथ करते रहें। ठीक है जी, अब हम आते हैं इसके दूसरे प्लान की तरफ। अगर मेरा प्रोफेशनल प्लान है तो इसमें मैं $17 जो है वो बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, इसमें जो है वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। अब हम आते हैं क्या कहते हैं, अगर देखें, अगर मेरे प्रोडक्ट जो है वो थोड़े से ज़्यादा सेल होते हैं, अगर मेरे प्रोडक्ट 18 प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो इस दफ़ा मुझे बच रहे हैं यहाँ पे $17। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं इंडिविजुअल में प्रोडक्ट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो फिर मुझे वहाँ पे पैसे ज़्यादा पड़ेंगे। और अगर मैं अगर प्रोफेशनल करता हूँ तो 18 जो है वो हो जाएंगे। और अगर मैं 60 इस तरह के जो है वो प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो है वो $60 जो है वो अमेज़ोन को पे करना पड़ेगा। जबकि अगर मेरे पास प्रोफेशनल अकाउंट है और मैं ये 60 एक मंथ में सेल करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ $40 ही डॉलर जो है वो अमेज़ोन को पे करने, इससे अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा बच जाएगा। अगर आपकी सेल हाई होगी तो यहाँ पे आप थोड़े से पैसे बचा सकते हो। बट अदर फीसेज आपको लगेंगी, जो कि मैं आगे बात करता हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को लोग नहीं बताते, बस ये बताते हैं अमेज़ोन पे आ जाओ, अमेज़ोन पे आ जाओ। तो कोर्स ख़रीदने से पहले ये चीज़ें जान लें। इस कोर्स में मैं आपको 22, 24, 25, 26 वीडियोज़ में मैं आपको पूरा बता देता हूँ अमेज़ोन में कितना आपको जो है वो ख़र्चा होता है, कितना सारा कुछ। सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे जाके देख लें। अगर आप मेरी वीडियो किसी और जो है वो प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं और देख रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं अमेज़ोन जॉर्गन रेफरल फ़ीस। अच्छा जी, रेफरल फ़ीस क्या होती है जी? रेफरल फ़ीस होती है कि जैसे मेरी एक दुकान है, मैंने ये दुकान रख ली है और आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे आके कहते हैं कि जॉन भाई आपकी ये दुकान बहुत अच्छी है और मैं अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ। तो मैं कहूँगा ठीक है आप बेचिए, मगर मैं इसमें मार्जिन लूँगा। इसका मतलब है रेफरल फ़ीस, मतलब कि ये मेरा प्रोडक्ट है या किसी और का प्रोडक्ट है, मैंने कहा कि भाई मैं ये आपके जो है वो वेबसाइट पे जो है उसको बेचना चाहता हूँ। तो वेबसाइट पे बेचने के लिए मैं उस पर लिस्टिंग करता हूँ। मैंने जब लिस्टिंग की तो अमेज़ोन ने कहा अरे भाई रुको, मेरी फ़ीस भी है, सिर्फ तुमने पैसे नहीं कमाने, तुमने थोड़ा मार्जिन तो कमा लिया, अब चलो थोड़ा मेरे लिए भी निकालो, मुझे भी फ़ीस दो। तो वहाँ से वो मेरे से थोड़ी सी फ़ीस लेता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, उसके लिए उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है जी, आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कैटेगरी चार्ट बनाया हुआ है कि अगर आप जो है वो रेफरल करते हैं कोई भी चीज़, लाइक अगर ये ₹100 का है, पाकिस्तानी में अगर ये ₹100 का है, तो इसकी मुझे 15% फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, रेफरल फ़ीस। ये तो अभी सिर्फ एक फ़ीस है, आगे टैक्स अलग हैं, फिर अकाउंट की फ़ीस अलग है, डिफरेंट फ़ीसेस अलग हैं, ये सब चीज़ें आप जान लें। अच्छा, अब हम मुझे कितनी देनी पड़ेगी? लाइक ₹100 का प्रोडक्ट है, 15 जो है रुपये, ₹15 तो इनको पहले ही मैंने दे दिए। उसके बाद अब जो है क्या कहते हैं, मेरी कॉस्ट ₹100 की थी, ₹15 इन्हें दे दिए। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, ₹100 में सेल हुआ, फिर मुझे अकाउंट के पैसे देने हैं, फिर मुझे इसके अलावा अदर फीसेस देनी है, मैं आपको वो बताता चलता हूँ। और हर प्रोडक्ट की डिफरेंट इन्होंने कैटेगरी में फ़ीस डाली हुई है। देखिए इसकी 12% है। अगर आपके पास अमेज़ोन डिवाइस एंड एसेसरीज़ हैं तो 45% फ़ीस देनी होगी। माशाल्लाह, फिर क्या बचेगा अगर आप 45% इन्हीं को ही दे देंगे? तो 12% जी है आपकी एक्सपर्ट की फ़ीस है। बेबी प्रोडक्ट की जो है वो 8% से लेकर 15% है, डिपेंड करता है कि मतलब परसेंटेज कितनी है आपकी। ठीक है, तो ये आपने चार्ट जाके आपने खुद पढ़ लेना है अमेज़ोन पे, जो लोग अमेज़ोन करने वाले हैं या जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये आपको मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, FBA फुलफिलमेंट फ़ीस क्या होती है? मतलब फुलफिलमेंट फ़ीस होती है कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है, मैंने जाके इन्हें दे दिया, मैंने कहा ये आपके अमेज़ोन में मेरा आ रहा है प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये खाली का पूरा यूनिट है, उसमें 1000 जो है वो ये हैंड फ्रीज़ है, और इनको क्या करना है, इनको पूरा पैकेजिंग करनी है, इसको अच्छे से लेबलिंग करनी है, इसको अच्छे से बनाना है, संवारना है, और फिर इसको कस्टमर तक डिलीवर भी करना है। तो उसकी फ़ीस जो है वो आपसे डिफरेंट लेंगे। ठीक है, आपको साइज़ का अलग ये लगाएंगे, फिर आपको जो है वो उसकी विड्थ कितनी है, उसकी जो है वो लेंथ कितनी है उस प्रोडक्ट की, वो आपको सारा जो है वो चीज़ें लगाएंगे। फिर पैकिंग आपने कितने ऑन्स की करवानी है, हैवी पैकिंग करवानी है। ठीक है जी, फिर पर यूनिट आपको जो है वो $2 जो है वो एक्स्ट्रा पड़ेगा। अब जी
ये प्रोडक्ट ऑलरेडी जो 100 रुपये का लिया था मैंने, उसके ऊपर मैंने 15 रुपये पहले मैंने वो वाली फ़ीस दी, ठीक है जी। अब फुलफ़िलमेंट फ़ीस मैं दे रहा हूँ, तो मज़ीद मतलब अपना ख़र्चा देखते जाएँ कि ये आपको प्रोडक्ट 150 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 150 रुपये से पाकिस्तानी आम ज़बान में अगर मैं बात करूँ तो। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं, आपके पास फिर 4 औंस की भी पैकेजिंग है। 4 औंस की पैकेजिंग और महंगी है, जो जहाँ पे आपको $3 देने पड़ेंगे पर यूनिट। फुलफिलमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 10 औंस है या उससे कम है। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपका पैकेज और बड़ा है, जितना बड़ा आपका पैकेज होता जाएगा उतनी ज़्यादा आपको फ़ीस पे करनी है, ठीक है जी। अगर आपका पैकेज है 60 इंच मल्टीप्लाई 30 इंचज़ का, तो आपको जो है, और वो 1 LB का है सिर्फ, ठीक है। अगर एक जो है वो पाउंड का है, तो आपको $8 देने हैं इन अमेज़ोन वालों को, ठीक है जी। अब हम आते हैं, अगर आपका पैकेज स्पेशल ओवर साइज़ है, ठीक है जी, 108 इंचज़ लॉन्गेस्ट साइज़ जो है वो इनके पास अवेलेबल है, और 1 LB है। पैकिंग जो है उसकी 1 LB की पैकिंग है, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे $137 सिर्फ पैकिंग के ही इनको प्रोवाइड करने हैं, जिसकी पैकिंग की जो वेट होगा वो 1 LB तक हो सकता है, ठीक है जी। आपको आ गई अमेज़ोन FBA स्टोरेज फ़ीस, ठीक है जी। याद रखिए जी, अमेज़ोन स्टोरेज जो इनका पास अगर आप रखते हैं कोई आइटम, जैसे कि आपके पास कुछ यूनिट्स हैं, आपने अमेज़ोन FBA में भेजे हैं, और फिर वहाँ पे उसकी स्टोरेज फ़ीस भी तो होगी, ज़ाहिर सी बात है। जैसे आप, मेरा एक स्टोर है और आप कहते हैं कि जॉन भाई मैं अपने प्रोडक्ट तो बेच रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल थे, आपने पैकेजिंग भी कर ली, मगर आप पैकेजिंग करने के बाद मैं रखूँगा ना चीज़ आपकी, मतलब जितने दिन पड़ी रहेगी उसके ऊपर भी मंथली जितने मंथ पड़ी रहेगी उसके भी मैं आपसे पैसे चार्ज करूँगा, और आपके साथ क्यूब फिट, हाँ जी, ये इन्होंने लिखा हुआ है क्यूब फिट जो है वो आपसे पर क्यूब फिट जो है वो आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है जी। ये आपने चीज़ याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे साइन अप की तरफ। तो अब जब आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाएंगे amazon.com के ऊपर, तो वहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको वो फ़ौरन ही जो कैटेगरी में डाल देंगे $40 वाली। तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। मेरा मकसद आप लोगों को एजुकेशन देना है, फ्री में एजुकेशन देना है, समझाना है, ताकि आपको ये जो चस्का है ना अमेज़ोन का, वो आपको एक दफ़ा मिल जाए मुफ्त में, और आपको समझ आ जाए कि ये जो आपको जो 2-3 लाख रुपए में कोर्स बेच रहे हैं, एक्चुअल हकीकत क्या है अमेज़ोन की, और कितना पैसा आप बनाते हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने जो है वो क्या कहते हैं, साइन अप आ गया। आपने जैसे क्लिक किया तो आपको ये कह रहा है कि आपने $40 भरने हैं, बट आपने ऐसा नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका। आपने जो है वो आपने जाना है प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर, फिर वहाँ पे अपने प्राइसिंग के ऊपर जाना है। प्राइसिंग के ऊपर जाके आपने जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो उस पर क्लिक करना है, ठीक है। याद रखना है कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन अमेज़ोन, कंपेयर सेलिंग प्लान्स, प्रोडक्ट, ठीक है जी, कंपेयर सेलिंग प्लान, रेवेन्यू कैलकुलेटर, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उस पर जाने के बाद आपने जो है कंपेयर प्लान्स करना है। प्लान्स में जाते ही आपके पास 2 प्लान्स आ जाएंगे, ठीक है। वो पूछता है कि अब आपने कौन सा प्लान जो है वो लेना है, इंडिविजुअल प्लान लेना है आपने, या आपने लेना है $40 वाला प्लान। तो ये याद रखना है, मैंने आपको बताया कि जो लोग नए अभी कॉलेज से निकले हैं, उन्होंने अभी ज़िंदगी में धक्के नहीं खाए, उन्होंने अभी ज़िंदगी की मुश्किलात नहीं देखी, उन्होंने अभी इंटरनेशनल ट्रैवल्स नहीं किए, उन्होंने देखा नहीं है कि दुनिया किस तरह आपको पागल बनाती है, किस तरह आपको फुदू बनाती है। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी तो पहले अपने आप को जो है वो यहाँ पे लेके जाएं और इंडिविजुअल अकाउंट पे क्लिक करें। आप चाहे कॉलेज से अभी ग्रेजुएट हुए हो, यूनिवर्सिटी से, या अभी आप जो है वो अपने गाँव कस्बे सिटी में रहते हो और आपको लगता है कि अमेज़ोन आपको रिच कर देगा, तो आ जाएं, आपको रिच कराते हैं, ठीक है जी। इंडिविजुअल आप पहला बंदा देख रहे होंगे जो अपने ही कोर्स को ऐसा कह रहा है, क्योंकि यार मेरा मकसद आप लोगों को सच्चाई बताना है यार। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको लूटूं और मतलब ऐसे आपको और गलत चक्करों में लगाऊं, ठीक है। रियलिटी यही है, वरना तो हर बंदा ही रिच हो जाता। अच्छा जी, तो अब आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो 90 सेंट वाले आप कैटेगरी में चले जाएंगे। अब ये जो है वो आपके सामने जो है वो मतलब डायलॉग खुल जाएगा। इसमें क्या होता है, अपनी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखना है और पासवर्ड लिखना है। अगर आप नहीं करते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट जो है वो रेडी होना शुरू होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, मैं इसलिए स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि उन बच्चों को समझ आ जाए कि जो फ्री में कोर्स मिलता है ना भाई, वो तगड़ा कोर्स होता है, और एक नॉर्मल बंदा जो कोर्स बनाता है वो कैसा होता है, और एक एजुकेटेड पर्सन अगर एक कोर्स बनाता है तो वो कोर्स कैसा होता है। अब हम आते हैं मकसद सिर्फ और सिर्फ यार आपको समझाना है। कोर्स आपको मैं 300 लेके भी यही सब कुछ लेक्चर दे के ले सकता था, मगर इसलिए मुफ्त में इसलिए दे रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग नॉर्मल घर से हैं, मेरी तरह गरीब फैमिली से हैं भाई।
आपको रियलिटी दिखाता हूँ कि दुनिया आपको किस तरह चूना लगाती है। ठीक है जी, तो ये क्रिएट एन अकाउंट आ गया आपने यहाँ पे। अभी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, और फिर इंशाल्लाह आप ये सारी वीडियो देख लेंगे ना, 30 वीडियो, फिर आप सेलिंग भी शुरू कर देंगे। फिर मुझे बताना कि 6 महीने में आपने कितने बड़े बड़े जहाज़ ले लिए, और मुझे फ़ोन करके बताना। और अगर किसी की ज़िंदगी चेंज हुई है तो दैट इज़ वेरी गुड यार, आप लोग एफर्ट कर रहे हैं और कुछ हासिल कर रहे हैं। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कपड़े की दुकान लगा के ना उन्होंने 100 कपड़े की दुकान लगा ली है, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ एक कपड़े की दुकान लगा के अपना सारा कुछ लुटा के लड़कियों पे अयाशी